राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर देखिए। 3 साल के मासूम बच्चे के साथ में दरिंदगी हुई। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची का जिला अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पंडरी मोवा थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर 3 साल के मासूम के साथ में देखिए दरिंदगी की गई है और पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद में देखिए बच्चे की तबीयत खराब हो गई। बच्चे का जिला अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पंडरी मोवा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए एक बार फिर से प्रदेश में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रायपुर में 3 साल के मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है और ये जो आरोप है वो पड़ोस में रहने वाले ही दूसरे नाबालिग युवक पर लगा है। देखिए तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना आई है और इस बार रायपुर में 3 साल की मासूम बच्ची है। ये बेहद ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, क्योंकि राजधानी रायपुर के पंडरी मोवा इलाके में 3 साल की मासूम के साथ 13 साल के एक नाबालिग युवक ने जो है इस पूरे घटना को वारदात को अंजाम दिया है। घटना कल दोपहर 2 बजे की है, जब बच्ची जो है अपने घर में अपने माता पिता के साथ दोपहर को सो रही थी और उसी बीच वो बाहर खेलने निकलती है और खेलने निकलते हुए खेलते उस लड़के के साथ जो है उसके घर चले जाती है और घर में जब जाती है तो उसके साथ जो आरोपी है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है और उसके बाद वो लड़की छोटी सी बच्ची जो है अपने घर में आकर अपने मम्मी को ये पूरी बात बताती है और जिसके बाद थाने में इसकी शिकायत की जाती है। और इस तरह की घटना जो है लगातार देखा जाए तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दुर्ग में जिस तरह से दर्दनाक इस तरह की घटना हुई, दरिंदगी हुई और अब रायपुर में हो रही है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और तमाम चीजों पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बच्ची का इलाज जो है कालीबाड़ी के जिला अस्पताल में जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2 बजे की घटना हुई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी जो है देर रात करीब 8 बजे हुई। यानी पहले एफआईआर दर्ज भी नहीं किया गया था, केवल मामले की पुष्टि करने में ही पुलिस लगी थी और इससे पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो पीड़ित परिवार जो होता है, जो बच्चे के माता पिता होते हैं, वो भी दहशत में होते हैं, उनके मन में भी भय होता है। लेकिन ऐसे समय में पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करे, परिजनों के साथ खड़े हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर आरोपी को जल्दी पकड़ा जा सकता था। लेकिन पुलिस पर्याप्त समय आरोपियों को देती है ताकि वो साक्ष्य छिपा सके। सही समय पर पुलिस का नहीं पहुंचना कई साक्ष्यों को मिटाने के लिए जवाबदेह होती है और ऐसे में इस तरह की घटनाओं पर सक्रियता ना दिखाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 2 बजे की घटना, शाम 7 बजे एफआईआर होती है और 8 बजे आरोपी को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, वो भी परिजनों के द्वारा। यानी प्रशासन की कोई टीम वहां पर मुस्तैद थी ही नहीं। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो बदमाश होते हैं, जो इस तरह की मानसिकता के जो लोग होते हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जाते हैं, क्योंकि ना तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, ना कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, न सही से उनको सजा मिल पाती है और ना ही किसी तरह का न्याय मिल पाता है। और ऐसे में आरोपी जानते हैं कि इस घटना के बाद होना क्या है। बिल्कुल अविनाश, और इस पूरे मामले पे देखिए पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, ये भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। कि एक बच्ची के साथ एक अपचारी बालक ने दुष्कर्म किया है, जिसमें शिकायत पर संज्ञान लेते ही तुरंत मौके पर टीम रवाना की गई, जहां पर अपचारी बालक जिसकी उम्र 13 वर्ष है उसको हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ जो बच्ची थी उसके स्वास्थ्य और मानसिक परीक्षण के लिए उसको रवाना किया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस अपराध पंजीबद्ध करने के बाद इसमें जो अपचारी बालक है उसको हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ में अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, देखिए 3 साल की मासूम बच्ची है और जिसपे आरोप लगा है उसकी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 13 साल का, वो भी एक नाबालिग बच्चा ही है। लेकिन हमें अब ये देखना होगा, समझना होगा कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है, आखिर कहां पे हम गलती कर रहे हैं, कहां से ये बच्चे ये सब चीजें सीख रहे हैं, उस पर भी अब एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो नाबालिग केवल उम्र के अनुसार नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऐसे मानसिकताओं के लोगों को भी देखना चाहिए। ऐसे मानसिकता के बच्चे जो इस तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के केस हो, दुष्कर्म के मामले हो, चाकूबाजी के मामले हो या कई आपराधिक घटना हो, ऐसे
घटनाओं को यदि वारदात देते हैं तो उनकी श्रेणी बिल्कुल अलग रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर बदमाश, ज्यादातर जो इस तरह के आपराधिक गतिविधि और मानसिकता के रखने वाले जो लोग हैं, जो दुष्कर्म जैसे गंदी मानसिकता को अपने अंदर रखते हैं, ऐसे बच्चों को नाबालिग की श्रेणी में रखना भी एक बड़ा सवाल है। भले ही हम उसको अपने कानून और नियमों के अनुसार पर उन्हें नाबालिग कह रहे हैं, लेकिन एक नाबालिग बच्चा एक 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने का विचार अपने मन में लाता है और उस घटना को अंजाम भी देता है। ऐसी स्थितियों में एक बड़ी समस्या समाज के सामने नजर आ रही है, समाज के सामने खड़ी है कि आखिर ऐसे परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, कैसे उस नाबालिग मासूम बच्चे को भी सुरक्षित रखा जाए और कैसे इस उम्र के नाबालिग बच्चों को भी उसके जीवन में सुधार किया जाए, मानसिकता में सुधार किया जाए, ताकि ऐसी सोच जो है उसके अंदर किसी भी तरह से विकसित ना हो। एक बड़ी समस्या समाज के सामने खड़ी है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद थाने में इसकी सूचना दी गई, उस समय थाने में किसी भी तरह के कोई महिला स्टाफ नहीं थी, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और यही वजह थी कि महिला पुलिसकर्मी नहीं होने की वजह से घटना स्थल पर पुलिस की जो टीम है वो उसकी माता से, बच्ची से कोई पूछताछ नहीं कर पाया। सही समय पर पूछताछ नहीं होने से कार्रवाई में देरी होती गई। अब सोचिए, राजधानी रायपुर के बड़े जितने भी थाने हैं, उन थानों में यदि महिला बल ना हो तो ऐसे महिलाओं से जुड़े केस पर कैसे तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कैसे कोई घटना किसी तरह से पुलिस जो है जांच करेगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बड़ा फॉल्ट है। घटना हुई, वारदात हुई, अनहोनी होती है वो, ये किसी पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को पहले से इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब घटना हो गई तो तब उसके बाद पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अहम भूमिका होती है। डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है कि अस्पताल पहुंचते ही सही तरीके से इलाज किया जाए। मानसिक परीक्षण किया जा रहा है 3 साल की बच्ची का, 3 साल की बच्ची के मानसिक परीक्षण के लिए 3 घंटे तक उससे पूछताछ कर रही है। बच्ची डरी हुई है, बच्ची दिन भर सोई खाई नहीं है, भूख में है वहां पर। उससे अगर मानसिक परीक्षण उस समय पर किया जाएगा तो बच्ची क्या बताएगी? 3 साल की मासूम बच्ची इस पूरे अपराध के बारे में अपने घर में जानकारी दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो टेस्ट होता है, जो जांच होता है, जो साक्ष्य मिले, उन आधारों पर प्राथमिक रूप से जांच करना चाहिए। 3 साल की मासूम बच्ची अस्पताल में रात 10 बजे तक सोई हुई थी। उस बीच डॉक्टर बार बार पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मौके पर कोई पुलिस की टीम नहीं है। तो ऐसे में पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम कैसे मजबूत होगा, कैसे इस तरह की घटनाओं से लड़ेगा। आज एक 3 साल मासूम की बच्ची के साथ हुआ है, दुर्ग में इसी तरह की घटना हुई। आखिर क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आम लोगों को, एनजीओ को धरना देना पड़ता है, आम लोगों को तोड़फोड़ करना पड़ता है, गाड़ी जलानी पड़ती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। ये तमाम स्थितियां कानून व्यवस्था, बिगड़ते कानून व्यवस्था को या फिर कमजोर कानून व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। और ऐसी स्थितियों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को इन कार्रवाइयों पर कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थितियों में त्वरित कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। घटना अगर इस तरह की होती है, इन घटनाओं में कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले या अपने मन में विचार करने से पहले, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो बालिग हो या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसके मन में ये सोच पैदा होने से पहले उनके मन में ये खौफ होना चाहिए कि अगर किसी बच्ची को, किसी महिला को यदि वो छेड़छाड़ करने का सोचे तो उनकी हालत इतनी खराब हो जानी चाहिए, उनके मन में भय होना चाहिए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण हमारी कानून व्यवस्था है। कानून में उस तरह की सजा नहीं मिल पाती है, जांच में सालों साल केस चलते हैं और पीड़ित परिवार उसको भुगतते रहते हैं। खामियाजा अंत में पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है। इसीलिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बेहद आवश्यकता है। इस तरह की घटनाएं, हालांकि इस पूरे घटना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। बच्ची का इस अस्पताल में इलाज भी जारी है, पूछताछ भी उससे की जा रही है, कहीं किस तरह से घटना हुई, कहां पर वो कैसे पहुंची हुई थी। लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस क्या तैयारी करती है, प्रशासन क्या तैयारी करती है, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं अविनाश आप। और यदि कहीं पे लापरवाही हुई है तो हमें यह भी देखना होगा कि ये राजधानी की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।